अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं हमारे 15 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़। आप फैमिलीज़ मोस्टली जो है ना, आपको पता है कि फैमिलीज़ में मोस्टली ये मैट्रेस वगैरह आजकल इसका बहुत ज़्यादा रवाज है और बहुत सारे घराने बहुत सारी फैमिलीज़ ये यूज़ करती हैं। तो इसकी बाइंग गाइड की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें हमें भी फील हुआ। हमने बहुत सारे लॉसेस उठाए हैं इस चीज़ के अंदर के मैट्रेस कौन सा लेना चाहिए, किस टाइप का ख़रीदना चाहिए और क्या क्या यानी कि स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए मैट्रेस ख़रीदने के लिए, किस टाइप का, किस एज के लिए और किस सोने की पोजीशन के लिए, पोस्चर के लिए मैट्रेस चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे और दिखाएंगे भी आपको जो मैट्रेस हमारे पास जो वैरायटी है और कौन सा मैट्रेस आपके लिए बेस्ट सूटेबल है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि जो लोग हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। चलें जी, वीडियो के नेक्स्ट व्लॉग में हम स्टार्ट करते हैं। अभी बेगम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी कि उन्होंने कौन कौन से मैट्रेस यूज़ किए हैं और क्या उनकी पोजीशन रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। बड़े मैट्रेस हमने यूज़ किए हैं, साल बड़े हो गए हैं और जितनी हमारी उम्र गुजर गई है मैट्रेस अच्छे खासे हमने यूज़ कर लिए हैं। तो सबसे पहले तो एक जो आपको रिसर्च आपके साथ शेयर करेंगे कि हमारी जो दुनिया की लेटेस्ट रिसर्च है कि वो क्या कहती है कि आपको पता है कि हमारी लाइफ का 1/3 हिस्सा जो है ना वो ऑलमोस्ट सारी दुनिया में 99.9% लोग जो है ना 1/3 अपनी ज़िंदगी का हिस्सा जो है ना वो सोने में गुजारते हैं, यानी कि लेटने में और सोने में ज़ाया करते हैं। ज़ाया तो नहीं करते, वो ज़रूरत है हमारी, लेकिन वो बेड पे यानी कि लेटते हैं। यानी कि ऑलमोस्ट अगर किसी बंदे की 100 साल लाइफ है तो वो 33 ईयर्स जो है ना लाइफ वो सोने के बेड के ऊपर गुजारता है। ठीक है, तो ये बेड हमारी जो है ना ये बहुत हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि हमें रिसर्च ये भी बताती है कि एवरेज लोग जो है ना 7 से 10 साल में अपना बेड या मैट्रेस चेंज करते हैं, यानी कि अपना बेड सेट जो है ना चेंज कर लेते हैं वो मोस्टली लोग। और उसकी रीज़न ये है कि उनको जो है ना कुछ लोगों को नया डिज़ाइन पसंद आ जाता है वक्त के साथ, कुछ लोगों को ये है कि कुछ ना कुछ चेंज करना होता है मैट्रेस वगैरह या कोई ऐसी चीज़। तो आपने जो है ना ये ज़हन में रखना है कि जब आपको लगे कि आपका जो मैट्रेस है ना, आपको किस वक्त लगेगा कि आपका पुराना मैट्रेस ख़राब हो गया, आप उसका चेक करने का एक सिंपल जो है ना मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ कि आपका जो हाई डेंसिटी पॉलीयूरेथेन वाला जो मैट्रेस है जब ख़राब होता है तो आप जब उसके ऊपर लेट के उठते हैं ना तो वो उसके अंदर एक डेंट पड़ता है। वो डेंट जो है ना ऑटोमेटिकली बैलेंस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है इसका मतलब कि आपका जो मैट्रेस है वो फारग हो चुका है, आपको चेंज करने की ज़रूरत है। उसके अलावा भी अगर आप लेटते हैं कंटिन्यूस, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं और आप बेड पे 1 या 2 घंटे या कुछ टाइम लेटने के बाद आपको फील होता है कि आपकी बॉडी के कुछ पार्ट्स के अंदर कुछ पेन स्टार्ट हो गया है, तो आपको उस वक्त भी मैट्रेस चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका मैट्रेस ख़राब हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, अपनी लाइफ पूरी कर चुका है, लाइफ स्पैन उसका पूरा हो चुका है। ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी रीज़न है। और मैट्रेस की जो सेविंग टिप्स में भी है कि आप अपना मैट्रेस जो है ना, अपना मैट्रेस उसको महीने में 1 दफ़ा या मैक्सिमम 2 महीने के बाद उसको लाजमी उसकी जो है ना पोस्चर चेंज करें, यानी कि उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, लेफ्ट वाली साइड राइट वाली साइड पे कर दें। उससे ये होगा कि आपके जो अगर फॉर एग्जांपल एक कपल एक बेड पे लेट रहा है, अगर हो सकता है कि हस्बैंड मेरी तरह जो 90 केजी का और वाइफ उसकी 70 केजी की हो, तो उसकी आपस में जो है ना वो बैलेंस हो जाती है। उसकी जो हाई डेंसिटी है ना उसके अंदर जो पॉलीयूरेथेन है वो बैलेंस कर ली, उसकी एयर का प्रेशर है ना वो मेंटेन हो जाता है थोड़ी अरसे के बाद। तो ये थी यानी कि एक परचेजिंग की, कब आपको मैट्रेस परचेज करना चाहिए और मैट्रेस को आप लॉन्ग टाइम के लिए कैसे सेव कर सकते हैं, ये थोड़ी सी टिप्स थी। बाकी ये है कि नेक्स्ट आपको जो है ना बताते हैं हम कि आपने कौन कौन सी टाइप के मैट्रेस मार्केट में अवेलेबल है और आपके लिए बेस्ट सूटेबल कौन सा है। उसमें आप आपका स्लीपिंग पोस्चर आएगा, उसमें आपकी स्लीपिंग की और डिसऑर्डर्स आएंगे कि आप कौन से तरीके से सोते हैं, किस तरीके से सोने के लिए आपका बॉडी वेट क्या है। तो मैं सबसे पहले जो आपको मैं बताऊंगा कि आप इसमें जो मार्केट में अवेलेबल साइजेस हैं, बेसिकली कौन सा मैट्रेस किस पर्पज़ के लिए है। सबसे पहले तो आते हैं सिंगल मैट्रेस में। सिंगल मैट्रेस जो है ना आपका जनरली वो आपका 6.5 फुट यानी कि 78 इंच बाई 42 इंच में आता है मोस्टली। तो सिंगल मैट्रेस जो है ना मोस्टली रिकमेंडेड है ये छोटे बच्चों के लिए या क्या आपके यंग अडल्ट जो है ना, या जो जिनका बॉडी वेट काफ़ी लो है उनके लिए ये जो है ना साइज़ रिकमेंड किया जाता है कि वो आप इसके ऊपर लेट सकते हैं, वो रिकमेंडेड है। ये बड़े लोग इसके ऊपर लेट के अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इसकी विड्थ कम होती है, उसके लिए अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इसके बाद आता है क्वीन साइज़, जो मोस्टली पूरी दुनिया में एक फेवरेट है, जो कि यंग जो कपल हैं, शादीशुदा लोगों के लिए मोस्टली क्वीन साइज़ यूज़ होता है, क्योंकि इसमें इसका साइज़ जो है ना वो आपका 78 इंच बाई 66 इंच का साइज़ होता है। इसका साइज़ जो है ना थोड़ा सा विड्थ इसकी कम होती है। और ये मोस्टली उन लोगों के लिए जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि रात को सोते हुए किसी को टच हो गया, कोई जिस्म बॉडी पार्ट दूसरा बंदा इरिटेट ना करे, तो उन लोगों के लिए कोई इशू नहीं है, ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा आता है
किंग साइज जो मोस्टली जो है ना हम लोग भी, मैं तो यानी कि मुझे स्लीपिंग में प्रॉब्लम है, कोई टच करे कोई आंख खुल जाती है, इसलिए मैं हम लोग मोस्टली मेरे जैसे सेंसिटिव जो स्लीपिंग सेंसिटिव लोग हैं वो किंग साइज मैट्रेस यूज़ करते हैं। उसमें जो साइज़ है आपका वो 78 by 72 इंच यानी 6 फुट बाई 6.5 फुट का साइज उसमें आता है। ये 3 मेजर टाइप्स हैं। इसके आगे इनकी थिकनेसेस है, वो थिकनेसेस जो है ना मोस्टली यानी कि 4 इंच से 3 इंच से स्टार्ट हो के वो 12 इंच तक जाती है। उसकी वो एक डिफरेंट एक है फ्रेमवर्क, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जो टाइप आती है, सबसे पहली टाइप स्प्रिंग मैट्रेस आती है। स्प्रिंग मैट्रेस जो है ना मोस्टली यानी कि मोस्टली लोग नहीं यूज़ करते, लेकिन जो लोग यूज़ करते हैं उसके स्प्रिंग मैट्रेस का सबसे जो फ़ायदा है, उसके प्रोस एंड कॉन्स मैं आपको बताऊंगा कि उसमें स्प्रिंग मैट्रेस में जो प्रॉपर एयर फ्लो होता है बॉडी के थ्रू होता है, क्योंकि वो सारा आपका बॉडी वेट जो है ना स्प्रिंग कॉइल्स के ऊपर होता है, तो उसकी वजह से वो बॉडी के थ्रू जो है ना एयर फ्लो आपका सर्कुलेशन बेटर होती है। ठीक है। दूसरा ये है कि इसमें जो है ना जितने भी लोग जो स्टमक के ऊपर यानी कि उल्टे होकर पेट के ऊपर लेटने वाले हैं या जिनके पेट बड़े हुए हैं वो लोग उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है। और या जो कि बैक स्लीपर्स यानी कि जो सीधे बिल्कुल सीधे लेट के सोने वाले लोग, उनके लिए ज़्यादा सबसे सूटेबल ये स्प्रिंग मैट्रेसेस उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। ये जो दूसरी इसकी टाइप है ना वो मेमोरी फोम जो मैट्रेस है, उसमें क्या होता है कि वो जो साइड स्लीपर्स होते हैं जिनको करवट के बल यानी कोई इस साइड पर या इस साइड पर लेटना हो, आपने बिल्कुल सीधे ना लेटना हो वो, और लेकिन ये जिसमें बल्कि बंदे हैवी ड्यूटी बंदे हो वो नहीं। बेसिकली ये जो आम फोम वाला मैट्रेस होता है उससे थोड़ा सा यानी कि जिसको कहते हैं ना कि हल्की टाइप का होता है, और ये यानी कि थोड़े अर्से के बाद अगर हैवी बंदे में मेरे जैसा हमने 1-2 लिए थे वो मैट्रेस, मेरे जैसा बंदा उस पर लेटेगा 2-4 महीनों 5 महीनों के बाद बिल्कुल प्रेस हो गया, जैसे रुई वाले गद्दे हो जाते हैं ऐसे हो जाता है। नेक्स्ट इसकी टाइप आती है लेटेक्स, एक रबड़ की एक टाइप है। बेसिकली ये 12 कंट्रीज के अंदर यूज होता है मोस्टली, ये जितने EU कंट्रीज हैं या अमेरिका, इनके अंदर यानी कि बहुत ही लग्जरी टाइप का मैट्रेस है। ये पाकिस्तान में मोस्टली बहुत ही एक्सपेंसिव है, आम लोगों के लिए ये नहीं है, तो इस पर हमने कुछ नहीं ज़्यादा डिटेल नहीं बताई आपको कि ये कौन सी टाइप का मैट्रेस है। तो इससे नेक्स्ट जो आता है ना वो मैं आपको मैट्रेस बताता हूँ जो कि मोस्टली वाइडली हमारे घरों के अंदर यूज़ होता है। उसको हाई डेंसिटी पॉलीयूरेथेन PU मैट्रेस कहते हैं। HD हाई डेंसिटी PU मैट्रेस यानी कि कहते हैं। ये जो मैट्रेस होता है ना जितने मास्टर मोल्टी या ड्यूरा के दूसरे जो इसके अंदर जो अच्छे वाले फोम A क्लास फोम आते हैं उनके अंदर ये आता है। इसमें हाई डेंसिटी होती है, एयर के थ्रू इसके अंदर प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। ये मैट्रेस जो है ना सबसे मोस्ट वाइडली जो यूज मैट्रेस है ना वो जो है ना आपकी बॉडी पोस्चर के हिसाब से बेंड हो जाता है, यानी कि आपने सीधा लेटना है, टेढ़ा लेटना है, जहाँ पे आपका ये यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से यानी कि आपकी ग्रेविटी वेट जहाँ पे आपका बढ़ेगा ना वहाँ पे ऐसे बेंड होकर आप इसके अंदर बिल्कुल ऐसे हो जाओगे जैसे प्रेस होके फिक्स हो जाओगे आपके अंदर, और इसमें आपकी मूवमेंट बड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी कि ये बड़ा ही कंफर्टेबल मैट्रेस इसको समझा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो है ना इसके अंदर जो मेडिकेटेड मैट्रेस की आती है। मेडिकेटेड मैट्रेस जिसको आप हार्ड मैट्रेस भी बोलते हैं, जो कि लकड़ी के जो होता है ना यानी कि लकड़ी का जो आप उसको कह लें कि बिल्कुल हार्ड वाली लकड़ी उसकी टाइप का पोस्चर आता है उसमें, वो हाईली जो है ना कंफर्टेबल मैट्रेस कंसीडर किए जाते हैं। दुनिया में जितने मोस्टली हॉस्पिटल्स के अंदर ये लोग यूज़ करते हैं, और ये सीनियर सिटीजन की क्लास के लिए मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, या कि उन लोगों के लिए जिनके डिफरेंट यानी कि लोअर हिप, अपर बैक, लोअर बैक, और जो उनकी जो नेक है उसके प्रॉब्लम, उनकी जो जॉइंट्स हैं उनके प्रॉब्लम है उनके, उन लोगों को मोस्टली ये मैट्रेस यूज़ करना चाहिए। या जो सीनियर सिटीज़न हैं जिनको ये जो आम मैट्रेस है ना इसके अंदर कंफर्टेबल फील नहीं करते, उनको ऐसे लगता है कि उनकी बॉडी का ब्लड फ्लो जो है ना वो रुक गया है, या जिनके स्पाइनल कोई प्रॉब्लम है, स्पाइनल यानी कि आपकी जो कॉर्ड है उसके साथ कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उन लोगों के लिए ये मोस्टली मेडिकेटेड मैट्रेसेस यूज़ किए जा सकते हैं। जो लोग मेडिकेटेड मैट्रेस की जिनको आदत होती है वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं इसके ऊपर लेट के, और बड़ा ही उनको रिलैक्सिंग जो मज़ा आता है। लेकिन इसमें ये मैं अपना प्रैक्टिकल शेयर करूँगा कि हम लोग भी जो यूज़ करते हैं ना, मैंने यूज़ किया है 10-15 साल में, हमने काफ़ी देर इसको मेडिकेटेड मैट्रेस हमारे UAE में भी हमने यूज़ किया था, सऊदीया में भी यूज़ किया था, फिर पाकिस्तान में भी मैंने आगे परचेज़ किया। लेकिन ये जो बंदे बिल्कुल फिट है ना उनके लिए ये मैट्रेस मेरे ख्याल में सूटेबल नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि या शायद मैं फिट नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग जो है ना मेरा दिल करता है जब हम उस मैट्रेस पे लेटे मेडिकेटेड मैट्रेस पे लेटते हैं तो 2-3 दिन के बाद दिल करता है कि नहीं अब सॉफ्ट वाला गद्दा होना चाहिए। अब मसला ये कि वो मेडिकेटेड मैट्रेस का जो वेट है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, वो उठा के लाना बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो है ना हम लोग फिर ऐसे करते हैं कि 15-20 दिन के लिए वो हार्ड वाला मेडिकेटेड मैट्रेस रख लेते हैं, फिर उसके बाद चेंज करना दूसरा मैट्रेस चेंज कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो है ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कुछ दिनों के लिए लगता है, उसके बाद यानी कि जब चेंज करते हैं मेडिकेटेड मैट्रेस पे एकदम हम हाई डेंसिटी से आते हैं तो बड़ा अच्छा फीलिंग आती है। लेकिन
फिर 2-3 दिन के बाद हमें फील लगता है कि नहीं हमारा जिस्म दर्द कर रहा है, जिस साइड पे आप लेटते हैं वो थोड़ा हार्ड होता है, हड्डियां दर्द करने लगती हैं, गोश्त में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर हमारा दिल करता है नहीं सॉफ्ट वाला फिर मैट्रेस आया जाए। अच्छा जी, जब भी आप लोग मैट्रेस कोई भी बाय करें तो आपके जहन में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि जब आप मैट्रेस खरीदने जा रहे हैं तो किस बंदे के लिए ले रहे हैं, उसका बॉडी वेट कितना है, उसको कोई मेडिकल इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो फिर उसी हिसाब से आप उसका मैट्रेस खरीदें। अच्छा, ये सारी जो आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया या बाइंग गाइड या जो भी आप इसको कह लें, ये बताई जाती है बेसिकली परचेज करने से पहले आपके जहन में ये क्लियर आइडिया होना चाहिए कि आप अगर मैट्रेस लेने के लिए जा रहे हैं तो आपका पर्पज़ क्या है। फॉर एग्जांपल कि आपने वो किसी बच्चे के लिए लेना है, किसी जवान आदमी के लिए लेना है, मैरिड कपल के लिए लेना है या कि सीनियर सिटीजन के लिए लेना है, आपको ये सारी बातें ध्यान में रख के जाना चाहिए वहाँ जाके। और आपने साइज़ कौन सा लेना है, आपने सिंगल मैट्रेस लेना है, क्वीन साइज़ लेना है, किंग साइज़ लेना है, ये सारी बातें आप अपने जहन में रख के अगर आप शॉप पे जाएंगे और शॉप में जाने के बाद वहाँ जाके आप फिजिकली भी सारे मैट्रेस को 1 बाय 1 उनसे कहें कि हमें टेस्ट करवाएं, आप लेट के बैठ के उसके ऊपर देख सकते हैं, देख के आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा मैट्रेस जो है ना आपको बेस्ट सूट करता है, तो उस मैट्रेस को आप परचेज करें। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग एक मैट्रेस परचेज करने के बाद उनको आइडिया होता है कि ये मैट्रेस सही नहीं है, हमारे हिसाब से मुझे ये फीलिंग आती है इस पर। जैसे हम लोगों ने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके बताया कि हमारे साथ जो हुआ, हम एक मैट्रेस पहले हमने लिया था सिंपल हाई डेंसिटी वाला, फिर हमने मेडिकेटेड मैट्रेस लिया, फिर हमें फील हुआ कि ये मेडिकेटेड मैट्रेस परमानेंट हम इस पर लेटेंगे तो वो दर्द होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, तो ये ठीक नहीं है। और फिर जो आप फोम की जो है ना सारी सिचुएशन भी देखें कि आपको किस टाइप का फोम ज़्यादा सूटेबल है। आपको सिंपल जो है फोम जिसको मैंने बताया कि वो जो बिल्कुल यानी कि ओवरवेट बंदा उसके ऊपर लेटेगा तो फारग हो जाएगा वो चंद महीनों के अंदर, और हाई डेंसिटी आपको चाहिए। या फिर आपने जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी केसेस में ऐसा होता है कि आप मैट्रेस जो है ना लेने कुछ चाहते हैं लेकिन लेके वहाँ दुकानदार आपको कुछ और थोक दे देता है। जैसे कि यानी कि मास्टर्स के अंदर भी 3 से 4 वैरायटीज़ आ रही हैं, जेट आ रही है, फ्लां आ रही है, फ्लां, वो दुकानदार आपको जो है ना अपनी पट्टी बढ़ाएगा कि भाई हमें ये मैट्रेस आप ले जाएं, ये बहुत बेस्ट है जी। आप देखें एक मैट्रेस के अंदर 3 वैरायटियाँ आ रही हैं इस वक्त, यानी कि मास्टर के मैट्रेस के अंदर ओरिजिनल मास्टर का जो हाई डेंसिटी पॉलीयूरेथेन मैट्रेस है उसमें भी 3 वैरायटी, यानी कि एक ही प्राइस आपको। लेटेस्ट हमने एक परचेज किया था सिंपल जो फोम का, वो 52,000 का था ऑलमोस्ट, और उसी के अंदर 3 वैरायटियाँ मास्टर के नाम से ही आ रही थी जो कि 30,000 से स्टार्ट हो रही थी। यानी कि आप ये सारी चीज़ें आपने रिसर्च करके जाना है कि आपने जेन्युइन चीज़ लेके आनी है और परचेज करके आपका दुकानदार आपका माइंड चेंज ना कर सके, आपको टेक्निकल चीज़ों का पता हो, फिर ही आप पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज़ के अंदर जो है ना आप परचेजिंग कर सकते हैं, वरना जो है ना दुकानदार आपको चूना लगाएगा। और दूसरी बात इसकी थिकनेस के ऊपर मैं बताना चाह रहा था कि थिकनेस जो है ना पाकिस्तान में जो बच्चों के लिए है वो तो आपको बताया कि रिकमेंडेड जो है ना वो जो भी आप लेना चाहें साइज़ में ले सकते हैं, लेकिन जो अडल्ट है ना, अडल्ट के लिए जो थिकनेस है ना पाकिस्तान और या एशिया के अंदर जितने लोग हैं मोस्टली ओवरवेट लोग हैं, और आप मिनिमम 6 इंच से नीचे कभी भी कोई मैट्रेस ना लेके आएँ। 8 इंच तो रिकमेंडेड है कि 8 इंच आप लें, 8 इंच बेस्ट है आपके लिए, लेकिन 6 इंच मिनिमम है, इससे नीचे आप कभी भी ना जाएँ। 4 इंच और 5 इंच वाले मैट्रेस 2 साल भी नहीं गुजारेंगे पाकिस्तान के जिस तरह के कपल, जिस तरह के हमारे जो बॉडी वेट हैं, हमारे बिल्कुल भी हेल्दी बॉडी वेट नहीं है, हमारे बहुत ओवर वेट हैं हम लोग, तो जो है ना आप मोस्टली कोशिश करें 6 इंच से ऊपर आप लेके आएँ, और 8 इंच तो आइडियल है। तो ये आज की थी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे घर में कौन कौन से मैट्रेस है, आपको देख के आसानी होगी, और टाइप भी बताऊंगा मैं कि ये कौन सी टाइप का मैट्रेस है। हाँ जी, अभी जो हमने मैट्रेस यूज़ किए हैं वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे अभी हमारे पास जो है ना, ये सबसे पहले जो हमने धोखे वाली बात की है ना, जब आप शॉप पे जाएं तो वो आपके साथ धोखा, ये मास्टर सेलेस्ट है जी, मास्टर सेलेस्ट हमें क्या दिया गया था, इसका भी स्टिकर मिट गया है, अभी क्लियर नजर नहीं आ रहा है ये जो है ना, लेकिन ये अभी यानी कि 1 साल भी नहीं इसने गुजारा। ये देखें, ये फुस होने वाला मैट्रेस 1 साल के अंदर ही ये जो है ना बिल्कुल फारग हो गया, यानी कि ये वो फॉर्म है जो पहले टाइप का हमने आपको बताया ना, वो वाला फॉर्म का मैट्रेस है, और ये आपने कभी नहीं लेना। मैट्रेस जो है ना ये यूनिफॉर्म का है, ये हाई डेंसिटी पॉलीयूरेथेन का मैट्रेस है, ये 6 इंच में है, लेकिन ये भी हम रिकमेंड नहीं करते। ये पुराना था, ये MM के जेएस का है मैट्रेस, लेकिन ये है कि अभी 8 इंच का मैट्रेस जो है ना मोस्टली रिकमेंड करते हैं कि 8 इंच का लेना चाहिए। ये जो है ना हमने गुलामत से ऑर्डर किया था ऑनलाइन, आइडियाज़ बाई गुलामत। ये फोल्डेबल मैट्रेस है, ये बच्चों के हमने ना, यानी कि ये बेड जो है इनका बंकर बेड इसके लिए, क्योंकि कस्टमाइज़ बनवाया था हमने, जिस साइज़ का ये बेड जो है ना स्टैंडर्ड साइज़ के अंदर नहीं था, तो ये कस्टमाइज मैट्रेस में हमने जो है ना ये एक पॉलीयूरेथेन का ही है, 3 इंच का मैट्रेस है, ये फोल्डेबल मैट्रेस। ये बच्चों के लिए इसलिए यूज हो सकता है, बड़े बंदों के लिए नहीं है, ये रिकमेंडेड नहीं है आप लोग। फिर है जी स्प्रिंग मैट्रेस। स्प्रिंग मैट्रेस लें तो अपने बच्चों को कभी उस पे ना सुलाएं, क्योंकि वो उनके स्प्रिंग किसी काम के नहीं रहने देते, और बड़े बच्चे अगर लोग तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा खासा एक्सपेंसिव होता है। ये हमारा स्प्रिंग मैट्रेस है, आपको पता है इसके अंदर स्प्रिंग्स होते हैं, और बच्चे जो है ना इसके ऊपर जंपिंग स्टार्ट कर देते हैं, जब जंप मारते हैं तो इसके स्प्रिंग जो है ना वो अनबैलेंस हो जाते हैं, जब अनबैलेंस होते हैं तो आपके बॉडी पेन करना स्टार्ट कर देती है।
तो ये जो मैट्रेस भी हमारा ऐसा ही हुआ कि बच्चों ने इसमें जाम मार मार के इसके जो स्प्रिंग है ना वो अनबैलेंस हो गए हैं। तो इसलिए भी मैं तो रिकमेंड नहीं करता कि स्प्रिंग मैट्रेस पे जाएं। अगर लेना है तो बड़े लोगों के लिए लें, और ये भी 6 इंच यानी कि है विड्थ के अंदर। मैंने यहाँ पे मेडिकेटेड जिसकी बता रहे हैं कि ये बड़ा हार्ड है, हमें दर्द होना शुरू हो जाता है। ये है हमारा वो ये मास्टर का सबसे अच्छा मैट्रेस जिसे आप कह सकते हैं। हाँ, सबसे अच्छा 8 इंच में ये मास्टर का मेडिकेटेड मोटर्स है फोम, मल्टीफॉर्म। ये हमने रिसेंटली परचेज किया है, लेकिन इसका जो हम बता रहे हैं कि ये वो मे भी सीनियर सिटीजन के लिए तो बेस्ट हो, लेकिन हमें जो है ना ये पेन कुछ 2-3 दिनों के बाद पेन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसलिए जो ना हमने ये इधर ला के बेचारे को इधर गर्मी में रखा हुआ है। अब ये मसला ये होता है कि इसमें जो है ना जो लोग जिनको तो कंफर्टेबल होता है, स्टार्ट में हमें कंफर्टेबल रहा है ये। जब हम स्टार्ट में यानी कि हमारी नई नई शादी हुई थी, हमने यूएई में भी यूज़ किए हैं ये, वहाँ पे ये मेडिकेटेड यूज़ करते थे। सऊदीया में भी हमने यूज़ किए, लेकिन पता नहीं पाकिस्तान में आगे हमें पेन, बॉडी पेन स्टार्ट हो जाता है। 3-4 दिन के बाद हमें लगता है जिस्म की हड्डियां दर्द करना शुरू हो गई हैं इसके ऊपर लेट के। तो हमने सेमी मेडिकेटेड होता है वो ठीक रहता है। हाँ, सेमी मेडिकेटेड भी उसकी एक साइड सॉफ्ट होती है, एक साइड उसकी फुल मेडिकेटेड होती है। ठीक रहता है उसकी। आप जब आपको मतलब आपको परेशानी हो रही हो ना लेटने तो में, वो भी अवेलेबल है, चेंज कर सकते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन ये जो है ये बड़ी तंगी करता है। तो ये थी आज की हमारी जो है ना मैट्रेस के ऊपर इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने परचेज करना है तो ये राइट कौन सा मैट्रेस आपकी चॉइस है कि जो बेस्ट सूटेबल राइट मैट्रेस आपकी राइट यानी कि साइज़ और राइट आपकी पोस्चर के लिए, तो आपने वो चूज़ करना है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।